कभी वक्त तंग आ जाए घबराना मत। सब इकट्ठे जाएंगे। कौमें मुश्किल हालात की भट्टी से ही कुंदन बंद कर निकलती है। इंतखाबात का साल है, फैसला कुन लम्हा करीब है। वजीर आला पंजाब तो अनथक मेहनत करते नजर आ रहे हैं। लाहौर में, पंजाब में मंसूबों की रेल पेल है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले सिंध में वजीर आला का वजूद नजर नहीं आता। कराची जैसे दुनिया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में मंसूबे का नाम नहीं है। कराची में आज भत्ताखोरी से मजबूर ज्वेलर्स ने, कारखानेदारों ने, मार्बल की इंडस्ट्री वालों ने कहा है कि वो अपने कारोबार बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ही आए हमारी मदद करे। कराची में जहरीली सब्जी की काश्त के खिलाफ आज पहली इंतजामी कार्रवाई हुई है। 1.25 महीने बाद कार्रवाई यकतरफा लगी। इस्लामाबाद में लग रहा है कि बाबर आवान का किस्सा अब तमाम हो गया है। एजेंसियों ने 1990 में सियासत की, मगर 2009 में आईबी के 27 करोड़ रुपए कौन ले उड़ा, ये नया सवाल सामने आया है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। उमूमी ख्याल यही है कि ये इंतखाबात का साल है, हद से हद एक साल है जिसमें इंतखाबात होने हैं। सियासी जमातों ने अब दोबारा अवाम के पास जाना है। अवाम के पास जाने के लिए वोट मांगने से पहले उन्हें बताना होगा कि उन्होंने अवाम की क्या खिदमत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत है, सूबा सिंध में उसकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में उसकी इश्तराकी हुकूमत कायम है। लेकिन अगर काम करते हुए नजर आ रहा है, अनथक मेहनत होती हुई नजर आ रही है, रोजाना मंसूबों की बात होती नजर आती है, अमली तौर पे मंसूबों पे कोई काम होता नजर आता है, तो वो अगर मीडिया देखे और हालात सामने से देखे तो हमें लगता है कि भरपूर कोशिश इंतखाबात की अगर हो रही है तो पंजाब में हो रही है। और पंजाब के वजीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अनथक मेहनत करते नजर आते हैं। कभी वो गैर मुल्की दौरे करते नजर आते हैं, कभी अपने सूबे में मंसूबों का इफ्तिताह करते नजर आते हैं, कभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चों में लैपटॉप्स तकसीम करते नजर आते हैं, कभी अवामी महबूद के मंसूबों का इफ्तिताह करते नजर आते हैं। भरपूर कार्रवाई है, मुसलसल नजर आती है और उसका कोई सानी नजर नहीं आता, खास तौर पे दूसरे बड़े सूबे सिंध में, जहां के वजीर आला सैयद कायम अली शाह मुकम्मल तौर पर गायब हैं। पिछले 4 साल से शायद ही उन्होंने अवामी मफाद के किसी मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए नजर आए हों या उन्होंने अवाम को किसी मंसूबे की मुकम्मल होने की इत्तला दी हो। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में शायद पिछले 4 साल में उन्होंने उंगलियों पर गिने जाने वाले दिनों में भी किसी अवामी तकरीब में शिरकत नहीं की होगी या किसी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया होगा। 4 साल में उनकी हुकूमत ने सिंध में क्या किया, खास तौर पे इसके बड़े बड़े शहरों में क्या किया, इसका रिकॉर्ड खाली नजर आता है। लेकिन वसाइल अगर देखें और वसाइल का इस्तेमाल आप देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। मिसाल के तौर पे पंजाब में हुकूमत वजीर आला पंजाब चला रहे हैं, काबीना 8 वज़रा की है और सिर्फ 2 खुसूसी माविन हैं। 10 अराकीन की काबीना से पंजाब में जो काम नजर आता है वो अपनी मुंह से आप बोल रहा है। सिंध की कैफियत यह है कि माशाल्लाह 49 वजीर हैं, 5 मुशीर हैं, 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं और 15 माविन खुसूसी हैं। इसके अलावा ऐसी शख्सियात जो कभी शक्ल जिनकी नजर नहीं आती, मीडिया में नजर नहीं आते, जिनके सिर्फ ह्योले नजर आते हैं, वो सिंध के उमूर को चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ एक साए की तरह से सामने उनकी शक्ल कभी नजर नहीं आती है। यही वजह है कि सिंध के इंतजामी उमूर और सिंध में परफॉर्मेंस हुकूमत की और गवर्नेंस का जो हाल है वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए मजमूई तौर पर उसकी कीमत अदा करनी पड़े और उसके साथ ही सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए भी, क्योंकि पिछले 4 साल के दौरान कोई ऐसा अमल नजर नहीं आता जिसकी मिसाल कायम की जा सके या जिसका मुतवाजी बनाया जा सके वो कुछ जो कि पंजाब में हो रहा है। लाहौर में, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है, पंजाब के मजमूई मंसूबों के बजाय हम इस वक्त फोकस करेंगे सिर्फ लाहौर में और उससे अंदाज़ा लगाएंगे और आप भी हमारे साथ अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से एक अनथक मेहनत के जरिए अवामी मफाद के, अवामी खिदमत के मंसूबों को सामने लाया जा रहा है, जिसके लिए पंजाब के वज़ीर आला मुसलसल रोज़ाना काम करते नजर आते हैं। टेलीविजन पर भी
उनकी तस्वीर नज़र आती है और वो ऐसे मंसूबे नज़र आते हैं जिसे हर एक इंडिपेंडेंट माहिर भी, न्यूट्रल माहिर भी ये कहेगा कि ये ठोस मंसूबे हैं। पिछले चंद दिनों के दौरान ही लाहौर में हमने देखा कि तुर्की के इश्तराक से कूड़े करकट को ठिकाने लगाने का एक भरपूर मंसूबा शुरू किया गया है, जिससे पंजाब के दारुल हुकूमत में सफाई की कैफियत मजीद बेहतर होगी, जो कि पहले ही कुछ बेहतर नजर आती है। इसके अलावा लाहौर में खुद कार पार्किंग सिस्टम का मंसूबा जारी किया गया है, ये भी पिछले चंद दिनों में है और इससे लाहौर में जो ट्रैफिक का रश है उसको कम करने में मदद मिलेगी। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नाफिज किया गया है, तुर्की की मदद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। खुद वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ तुर्की गए, वहां से 100 बसें तुर्की के मेयर ने लाहौर के लिए अतिया दी हैं और खुद तुर्की के मेयर चंद कबल लाहौर तशरीफ लाए, जहां उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि लाहौर को साफ रखने का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। इसके अलावा लाहौर में पूरे ट्रैफिक के निज़ाम को रिफॉर्म करने के लिए ट्रैफिक वार्डन के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है और लाहौर में ट्रैफिक के रवां को बेहतरी के लिए मंसूबे शुरू किए गए हैं। लाहौर में ही खवातीन के लिए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, खुसूसी बस का इजरा किया गया है जो सिर्फ खवातीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी और खवातीन के ट्रांसपोर्ट के मसाइल, खासतौर पर गरीब खवातीन के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा लाहौर शहर के लिए हमने देखा है कि हालिया महीनों में एक रिंग रोड का मंसूबा भी शुरू किया गया है, जिससे लाहौर के ट्रैफिक में कमी आएगी। लाहौर में ही गवाल मंडी पर एक नई फूड स्ट्रीट भी कायम की गई है, लाहौर के लोगों को रात के वक्त, शाम के वक्त तफरी का मौका फराहम होगा। लाहौर और दीगर शहरों में मुकीम गरीब खानदानों को सस्ते मकानात का मंसूबा भी शुरू किया गया है। इसके अलावा सूबे में तालीमी इदारों में हम देखते हैं हर हफ्ते नजर आता है कि मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं, जो खुद पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ करते हैं और मियां नवाज शरीफ ने भी किया है। इसके अलावा गरीब व बेरोजगार नौजवानों के लिए येलो कैब स्कीम का दोबारा शुरू किया गया है और तालिब इल्मों के लिए 8 अरब रुपए का एक इंडोमेंट भी कायम किया गया है, जिससे गरीब तालिब इल्मों की मदद की जा रही है। ये वो मंसूबे हैं जो कि सिर्फ लाहौर शहर में इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें कि सड़कों की पेवंदकारी और बड़ी सड़कों का इस्लाह का निज़ाम भी शामिल है। और जो मंसूबे दूसरे जनूबी पंजाब में, पंजाब के दूसरे इलाकों में चल रहे हैं, वो इसके अलावा है। इसका मुकाबला अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सिंध से करें तो हमें सिंध में वजीर आला सैयद कायम अली शाह का दूर दूर तक वजूद नजर नहीं आता। कराची शहर में पिछले 4 साल के दौरान एक भी ऐसा काबिल ज़िक्र बड़ा मंसूबा नहीं है जो शुरू किया गया हो और जो इख्तिताम पे पहुंचा हो। इस वजह से जो हालात इस वक्त नज़र आते हैं इस सूबे के अंदर और जो परफॉर्मेंस नज़र आती है, वो एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट नज़र आता है पंजाब में और कराची के अंदर। कराची जैसे शहर के अंदर न सिर्फ ये कि कोई एक भी मंसूबा ऐसा नहीं है जो शुरू किया गया हो, कोई बड़ी सड़क, कोई बड़ा पुल, कोई बड़ा ऐसा मसला जो कि शुरू किया गया हो, इख्तिताम पजीर हुआ। पिछले 4 साल के दौरान यही होता रहा है और यही वजह है कि कराची की शहरी बेपनाह मसाइल का शिकार है। दूसरी तरफ शहरी सहूलतों में प्रॉब्लम हो रहा है। वो जो पार्क्स बनाए गए थे वो अब बंजर नजर आते हैं। कराची के बड़े बड़े पार्क्स जो अब से पहले बनाए गए थे वो अब बंजर नजर आते हैं। उनकी तबाही अपने मुंह आप बोल रही है। कराची के अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स जो कि एक शानदार मंसूबे के हामिल थे, इस वक्त वो भी मेंटेनेंस की चीख दे रहे हैं और हल तलब ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से शहर में मजमूई तौर पर शहरी सहूलतें का फुकदान नजर आता है। दूसरी तरफ जराइम का बोलबाला है। कराची का हर शहरी, लिटरली हर खानदान लुट चुका है और मुसलसल लुट रहा है और ऐसा लगता है कि हुकूमत का वजूद ही नहीं है। अगले इंतखाबात में होगा क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट सिंध के बड़े शहरों में, खासतौर पर कराची और हैदराबाद में महदूद है और सिंध के दूसरे शहरों में भी कोई बड़े मंसूबों की इत्तला नहीं है, लेकिन कराची और हैदराबाद तो इससे बिल्कुल खाली है और इसकी कीमत अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करेगी तो हो सकता है इसकी कीमत कराची और हैदराबाद में सबसे बड़ी सियासी जमात और हुकूमत की मुसलसल इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अदा करनी पड़े। वक्त करीब आ रहा है जब अवाम पूछेंगे और जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि उन्हें बताया जाए कि पिछले 4 साल के दौरान इस शहर में क्या कुछ होता रहा है और इस सूबे में क्या कुछ होता रहा है और आखिर वो कुछ क्यों नहीं नजर आता जो हम पंजाब में और लाहौर में देखते हैं। उस किस्म की मेहनत क्यों नजर नहीं आती जो शहबाज शरीफ करते हुए नजर आते हैं। इसका जवाब हम लेंगे और इसके लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई ब्राइट नौजवान रहनुमा और सूबाई हुकूमत के वजीर जनाब फैसल सब्ज़वारी से। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी साहब। आपके लिए क्या ये जो मरहला अब आने वाला है इंतखाबात का, पिछले 4 साल आप हुकूमत का हिस्सा थे, विफाक में भी और सूबे के अंदर भी,
आप क्या कहेंगे आवाम को जाके कि हमने पिछले 4 साल में आपके लिए क्या क्या किया है? ये तो लोग बड़ी लंबी लंबी फहरिस्तें बताते हैं और बड़ी तफसील से लोगों के सामने अपना प्रोग्राम पेश करते हैं। मुझे इस सीट पे बैठ के ये लगता है कि 4 साल के दौरान तो ये स्लेट खाली नजर आती है। नहीं कारण भी हर आने वाला इलेक्शन मुश्किल ही होता है, हाँ आपने बहुत काम किया हो और आपको काम करने का मौका मिला हो, नहीं कर पाए हो तो भी। हम पिछले जो इंतखाबात में गए थे और अभी भी जिसमें जाएंगे, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारा क्लेम टू फेम है कि एक वो लीडरशिप आती है कि जिसे मौका मिले तो वो वंडर्स करके दिखाती है। जिस तरह आपने देखा जब हमें निजामत मिली और इख्तियार मिला, वसाइल के ऊपर इख्तियार मिला, तो हमने काम करके दिखाया। वो क़यादत आती है कि जो मुश्किल वक्त में भी लोगों के दरमियान रहती है और उनके जितने मसाइल आपने निशानदेही किए सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन MQM की प्रेजेंस जो है वो उन मसाइल की शिद्दत में उस हद तक कमी कर सकती है। जब तो हमने यहाँ पर ऐसी सूरत हाल देखी है कि जराइम पेशा गिरोहों की भी सरपरस्ती की गई और सारे के सारे जो आपने मसाइल देखे हैं, तो हम लोगों में यही सोच लेकर जाएंगे नंबर 1। नंबर 2, लोगों के सामने मार्च फरवरी 2010 तक का वो दौर है कि लोगों ने एतमाद दिया, वो निज़ाम जिसमें थोड़ा बहुत इख्तियार था, जो कि पाकिस्तान का आइन कहता है आर्टिकल 140A के तहत कि हर सूबे में मकामी हुकूमतें हों जिनके पास माली, इंतज़ामी और सियासी जिम्मेदारी और इख्तियार दोनों को दोनों हों। तो वो MQM ने परफॉर्म किया है। लोगों के सामने ये फ़र्क वाज़े है कि जब इनके अवामी नुमाइंदों के पास इख्तियार था, चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार था। प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी हुकूमत में थे और अब भी हुकूमत में हैं, लेकिन इसमें अब आपका इस्तराब नजर नहीं आता, इसमें आपकी वो बेचैनी नजर नहीं आती कि अपने वोटर्स को जाके हम कहेंगे क्या। कारण भाई पहली बात तो ये कि जब शहरी तौर पर, शहरी सतह पे हम हुकूमत में थे, सूबाई सतह पर अभी हम हुकूमत के साथ हैं। दोनों में एक तो फर्क है, हुकूमत में होना और हुकूमत के साथ। इज़्तिराब है, ये इज़्तिराब ही तो है कि जो मुख्तलिफ अवामी मसाइल के ऊपर कम अज़ कम 2 दफ़ा हम हुकूमत से वाशगाफ अल्फाज में अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। पहली दफ़ा दिसंबर 2010 में हुआ, लेकिन फिर आपने देखा सलमान तासीर साहब का सामने हुआ और दीगर फैक्टर्स आए। और जब हम जून 2011 में निकले हैं, उसके बाद शहर में जो कत्ल गारत शुरू किया गया, हमें एक सबक सिखाने के लिए, तो हमने अपनी सियासी साख भी सामने रखी और शहर का इस्तेहकाम जो कि पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम है उसको हमने फौकियत दी। तो लोगों के सामने हमारी ये प्रेजेंस भी है कि हम हर तरह के खतरात के सामने वो पिछली जो आपने पोजीशंस ली, 2 बार हुकूमत से निकले, उसमें तो जाहिर है कि कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान जो हमने ये देखा है कि एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड MQM नजर आती है, उसमें वो स्पाइन नजर नहीं आती जो इससे पहले नजर आती थी। उसके साथ ही शहर के जो बड़े बड़े कलीदी मसला, यानी कि आप इस शहर की नुमाइंदा जमात हैं, इस शहर का हर शख्स, हर खानदान लुट चुका है, लेकिन इन जराइम के मसले पर आपकी कोई ऐसी पोजीशन नजर नहीं आती जिसमें लगे कि आप ठोस तौर पे उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो इस शहर का हर शख्स महसूस कर रहा है। क्या वजह है कि इस पर आपने कोई पोजीशन नहीं ली, कोई स्टांस नहीं लिया जो इस वक्त शहर की हालत है? ऐसा नहीं है, पोजीशन ली है, 12 ली है, जिसको आप मेगाफोन डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें भी ये बयानात के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए लोगों को 12 बता के अवामी तौर पर ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं। पुलिस अफसरान हमारी मदद के, मुझे इल्म ही नहीं है मेरे हल्के में, मैं सूबाई वजीर हूं, कौन पुलिस अफसर लगता है, क्यों लगते हैं, बहुत सारे फोन भी नहीं उठाते हैं, वो एक अपना अलग इशू है। उसकी बुनियाद पे क्या करें, स्टैंड ऑफ ले लें हुकूमत के साथ। स्टैंड ऑफ ले लें तो बहुत सारे अनासिर ऐसे थे जिन्होंने इस शहर को, MQM को नहीं, इस शहर को, यहाँ के शहरियों को सबक सिखाने की कोशिश की। हमने वहां विजिलेंस का निजाम किया, बुजुर्गों की कमेटियां बनाई, मोहल्ले में नेबरहुड वॉच सिस्टम, ये सारे का सारा एक सिलसिला करके ये जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं ना होने के बराबर हैं, उसमें हम कम अज कम इस सतह पर लोगों को ले आएं कि उनका नुकसान कम से कम होता चला जाए। अगले इंतखाबात में लोगों के सामने वाज़ेह होनी चाहिए ये बात। कौन सी जमातें इस पूरे पाकिस्तान में जो बल्दियाती हुकूमतें नहीं चाहती हैं, बल्दियात, हमारे वजीर आला साहब से ये रिक्वेस्ट है, ख्वाहिश भी है कि वो भी पंजाब के वजीर आला की तरीके से जाते होंगे, लेकिन शहर कराची के लिए भी ऐसे, लेकिन आपको और मुझे नजर नहीं आते, शायद किसी अंधेरे में जाते होंगे या ऐसे वक्त जाते होंगे कि कोई देख ना सके, क्योंकि इस शहर कराची में 4 साल में उनकी कोई एक्टिविटी सिंध के वजीर आला की, सबसे बड़े शहर पाकिस्तान के अंदर कोई नजर नहीं आई। ये वो शहर नापुरसा है, कोई भी हुकूमत आए, पाकिस्तान के दीगर सूबाई दालतों को उनकी कोई भी पार्टी की हुकूमत आए ओन करती है। कराची शहर को ओन नहीं किया मासिवाय मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पिछले 13 साल के बजट में लेस देन 10% सूबाई जो तरक्याती बजट है उसकी एलोकेशन है, उसकी जो रिलीजेज हैं वो अपनी जगह है। फेडरल PSDP में सिंध का क्लेम टू फेम NFC में यह है कि सिंध सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है, बट आपको पता है उसमें 99% कराची शहर से आता है। सूबे सिंध का प्रॉपर्टी टैक्स कराची और हैदराबाद 2 शहर देते हैं, पूरे सूबे का पूल बनता है। उसके बावजूद अगर हमारा जस्टिफाइड पैसे दिए जाएं तो यह शहर तरक्की करेगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पाकिस्तान को बनाना है।
और नहीं दिए गए तो इसमें भी आपका कसूर है, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब फिलहाल इस सिलसिले में कोई पोजीशन नहीं ले रही, और अगर ये पोजीशन बरकरार रहती है तो देखना यह है कि इंतखाबात में इन सिंध के बड़े बड़े शहरों में क्या फैसला करते हैं अवाम। लेकिन अवाम की ज़रूर ख्वाहिश है, चाहे वो कराची के रहने वाले हों, चाहे वो पेशावर के रहने वाले हों, चाहे वो कोयटा के रहने वाले हों, कि उनके सूबे का वज़ीर आला भी उस तरह से अनथक मेहनत करता हुआ नजर आए, दिन रात काम करता हुआ नजर आए, इस किस्म के मंसूबे लाता हुआ नजर आए, मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जाके अपने सूबे की मेहनत करता हुआ नजर आए, जैसा कि पंजाब का वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची का हाल। तो यह है कि यहाँ पर अब सनतकार कहते हैं कि वो अपना कारोबार बंद कर देंगे। आज ही के दिन ज्वेलर्स ने कहा कि वो अपनी दुकानें बंद करेंगे, मार्बल के कारखानेदारों ने कहा कि वो अपनी दुकानें बंद करेंगे, दूसरे ताजिर कहते हैं कि वो अपने कारोबार को बंद कर देंगे, क्योंकि भत्ताखोरी के हाथों वो इतने मजबूर हो गए हैं कि अब कारोबार नहीं कर सकते। मगर इस शहर में कोई पूछने वाला नहीं है। इसका अहवाल आपको देंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।